नरकों से गुजरना पड़े और हर नर्क में उसके जीवन के सबसे बड़े गुनाह उसके सामने रख दिए जाएं, तो क्या कोई इंसान खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर पाएगा? इस सवाल का जवाब एक कोरियन फिल्म मेकर्स ने इसे इतनी जबरदस्त तरीके से दिखाया है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं मौत होती है एक फायर फाइटर से, जो एक रेस्क्यू मिशन के दौरान एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फायर फाइटर लड़की को अपनी बाहों में थामे हुए हवा में लटका हुआ है, लेकिन तभी आग से सेफ्टी रस्सी जल जाती है। अगले ही पल दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। फायर फाइटर आखिरी दम तक लड़की को सीने से लगाए रखता है और जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। उसके दिमाग में जिंदगी की पूरी फिल्म एक पल में चल जाती है, लेकिन चमत्कार ये होता है कि लड़की बिल्कुल सुरक्षित होती है। वो उठकर लड़की को देखने जाता है, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। उसी पल पीछे से काले कपड़ों में दो अजनबी लोग दिखाई देते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं होते, बल्कि ये होते हैं नर्क के दूत, जिनका काम होता है मर चुके लोगों को मृत्यु लोक तक पहुंचाना। जब फायर फाइटर अपनी ही लाश को जमीन पर पड़ा देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद मर चुका है, क्योंकि उसने अपनी जान देकर किसी और की जान बचाई थी। इसलिए उसे एक खास चीज दी जाती है, गुड कर्म कार्ड। इस कार्ड की वजह से 3 नर्क दूत उसकी रक्षा करते हुए उसे 7 नर्कों के ट्रायल तक ले जाने वाले होते हैं। लेकिन फायर फाइटर ये सब स्वीकार नहीं कर पाता। वो रोते हुए कहता है, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में उसकी एक कमजोर, बीमार और सुनने बोलने में असमर्थ माँ है, जिसे छोड़कर वो नहीं जा सकता। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। उसका शरीर खुद ब खुद हवा में तैरने लगता है और वो एक रहस्यमयी जगह में खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है नर्क के दरवाजे पर, जहां सैकड़ों नए मरे हुए लोग लाइन में खड़े हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि या तो उन्हें सजा मिले या दोबारा जन्म। नर्क दूत उसे अपने कप्तान के पास ले जाते हैं और गुड कर्म कार्ड की वजह से फायर फाइटर को पहले ट्रायल का मौका मिल जाता है। 7 नर्कों की सुनवाई एक एक करके होती है और पहला नर्क कहलाता है हत्या का नर्क। यहाँ फायर फाइटर पर लगाया जाता है सबसे हल्का आरोप, हत्या। ये सुनकर फायर फाइटर हैरान रह जाता है। वो कहता है, मैंने तो जिंदगी भर लोगों को बचाया है, मैं किसी का कातिल कैसे हो सकता हूँ? तभी नर्क दूत समझाते हैं कि यहाँ हत्या का मतलब सिर्फ सीधे किसी को मारना नहीं होता, बल्कि शब्दों से, फैसलों से या लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनना भी हत्या माना जाता है। और तभी एक डरावनी शक्ल वाला राक्षस सामने आता है। वो ही है हत्या के नर्क का राजा। वो फायर फाइटर को दोषी ठहराता है, क्योंकि एक पुराने मिशन में वो अपने एक साथी को बचा नहीं पाया था और उसी वजह से उसके साथी की मौत हो गई थी। इसलिए नर्क के कानून के हिसाब से उसे माना जाता है अप्रत्यक्ष हत्यारा। अपने दोस्त की मौत का बोझ आज भी उसके दिल पर था, इसलिए फायर फाइटर चुप रह जाता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं और यहीं से शुरू होता है उसका असली इम्तिहान, क्योंकि अगर वो पहले नर्क में हार गया तो आगे का रास्ता सिर्फ दर्द और सजा से भरा है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। इतने में नर्क का राजा बेन सोंग डेव जोर से गुस्से में गरज उठता है और तभी फायर फाइटर के पैरों के नीचे बना पत्थर का चबूतरा अचानक टूट जाता है। नीचे दिखता है उबलता हुआ लावा, आग का समंदर। यहाँ नियम साफ है, जो भी दोषी साबित होता है उसे सीधे इस आग में फेंक दिया जाता है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। इस आग में इंसान मरता नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा जलने का दर्द सहता है। अब फायर फाइटर लगभग हार मान चुका था, लेकिन तभी उसके लिए लड़ने वाला मुख्य नर्क दूत आगे आता है। वो तुरंत नाइट मिरर एक्टिवेट करता है, एक ऐसा आईना जो किसी भी इंसान के अतीत को पूरा का पूरा दिखा सकता है। आईने में दिखाई देता है असली सच। उस दिन मिशन के दौरान एक साथी भारी पत्थर के नीचे फंस गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो खुद फायर फाइटर से कहता है, पहले बाकी लोगों को बचाओ, मुझे छोड़ दो। फायर फाइटर मजबूर होकर आगे बढ़ता है और अकेले दम पर 8 लोगों की जान बचा लेता है। जब वो वापस लौटकर अपने साथी को बचाने आता है, तभी पूरी बिल्डिंग ढहने लगती है। नर्क का राजा सब कुछ ध्यान से देखता है, लाभ और हानि को तौलता है और आखिरकार फैसला सुनाता है। फायर फाइटर बेगुनाह है। उसके अच्छे कर्म, उसकी मजबूरी और उसकी कुर्बानी, सब कुछ उसकी गलती से कहीं ज्यादा था। इस फैसले के साथ फायर फाइटर के दिल में सालों से दबा बोझ भी उतर जाता है। इसके बाद सब लोग नाव में बैठते हैं और मृत्यु की नदी पार करके पहुंचते हैं दूसरे नर्क में। इस नर्क का नाम है आलस का नर्क। यहाँ सजा दी जाती है उन लोगों को जिन्होंने जिंदगी में अपना वक्त बर्बाद किया, जिन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। इस नर्क की मालिक है एक बूढ़ी लेकिन बेहद खतरनाक औरत, चू जियांग देव की पत्नी। वो भी नाइट मिरर से फायर फाइटर की पूरी जिंदगी देखती है। उसे दिखता है कि ये इंसान जिंदगी भर मेहनत करता रहा, ईमानदारी से काम करता रहा। उसकी पॉजिटिव सोच देखकर वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि कहती है, ऐसे इंसान की तो यादगार बननी चाहिए। लेकिन तभी
जब चू जियांग देव को पता चलता है कि फायर फाइटर ये सब पैसों के लिए करता था, उसके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो जाती है, क्योंकि नर्क के नियमों में पैसा एक झूठा भगवान माना जाता है और पैसे की पूजा करना भी एक गंभीर गुनाह है। बिना देर किए चू जियांग देव आदेश देता है, इसे नीचे धकेल दो। जब फायर फाइटर पीछे मुड़कर है और उसे पकड़ लेता है, फिर एक बार नाइट मिरर चालू किया जाता है। असली वजह सामने आती है। इस बार नर्क के राजा देखते हैं फायर फाइटर की असली दिनचर्या। वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठता, रात बहुत देर से घर लौटता। ड्यूटी पर वो एक फायर हीरो था, लेकिन ड्यूटी के बाद कभी रेस्टोरेंट में काम, कभी रात में ड्राइवर और वीकेंड पर स्नान, घर की सफाई तक करता था। वो इतना क्यों करता था? क्योंकि घर में थी एक गंभीर रूप से बीमार माँ और एक पढ़ाई करता हुआ छोटा भाई। घर चलाने के लिए उसके पास मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अत्यधिक थकान की वजह से वो कई बार बेहोश तक हो चुका था। 15 साल उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। वो पैसों का गुलाम नहीं था, बल्कि हालात का कैदी था। अब सवाल ये है, क्या ऐसा इंसान भी गुनहगार कहलाएगा? और यहीं पर नर्क के जज भी सोच में पड़ जाते हैं। चू जियांग देव अब पूरी तरह समझ चुका था इस इंसान की मेहनत, उसकी मजबूरी और उसका संघर्ष। आखिरकार वो फैसला सुनाता है, फायर फाइटर बेगुनाह है, और इस तरह दूसरा नर्क भी पार हो जाता है। लेकिन सोचो जरा, क्या नर्क इतनी आसानी से किसी को छोड़ देता है? जैसे ही सब लोग अगले नर्क की ओर बढ़ने लगते हैं, रास्ते में कुछ अजीब होता है। अचानक अनगिनत भटकी हुई आत्माएं चारों तरफ से हमला कर देती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनकी मौत नाइंसाफी से हुई थी और जिनका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। नर्क दूत तलवारें निकालते हैं और रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह वो इन आत्माओं से बच निकलते हैं। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, कहीं न कहीं कोई अन्याय से मरा इंसान है। मुख्य दूत एक बड़ा फैसला लेता है। वो इंसानी दुनिया में जाकर सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि नियम साफ है, जब तक अन्याय से मरे इंसान का अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकती। वो सीधे पहुंचता है फायर फाइटर के घर। वहाँ उसकी माँ को सुरक्षित देखकर वो चौंक जाता है। तो फिर मरा कौन? जांच करने पर पता चलता है कि अन्याय से मरा है फायर फाइटर का छोटा भाई। मुख्य दूत अपनी तलवार से उस भाई की आत्मा को दिखाता है, लेकिन अगले ही पल वो आत्मा खिड़की से बाहर भाग जाती है। दूत तुरंत पीछा करता है, लेकिन भाई की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। वो भाग निकलता है। हालांकि थोड़ी ही देर में दूत को सच्चाई मिल जाती है। उस जगह से जहां भाई सैनिक के तौर पर तैनात था, उस दिन भाई एक नए सिपाही के साथ ड्यूटी पर खड़ा था। अचानक नए सिपाही की बंदूक गलती से चल जाती है और गोली सीधे भाई को लग जाती है। कुछ देर बाद एक सीनियर अफसर वहां पहुंचता है। उसे डर होता है कि अगर ये बात बाहर आई तो उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, इसलिए वो नए सिपाही के साथ मिलकर सबूत मिटा देता है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि भाई अब भी जिंदा है और उसे जिंदा ही दफना दिया जाता है। अंत में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, उस अफसर ने बाहर ये अफवाह फैला दी कि भाई ड्यूटी छोड़कर भाग गया था। नए सिपाही को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक आत्मा उसका पीछा कर रही है। अंदर ही अंदर गिल्ट उसे खाए जा रहा था। वो एक बार में खुद को शराब में डुबो देता है और तभी भाई की आत्मा उसकी जान लेने आती है। लेकिन ऐन वक्त पर मुख्य दूत वहाँ पहुँच जाता है। आत्मा एक बार फिर भाग जाती है। अब नया सिपाही और सहन नहीं कर पाता। वो एक नक्शा फायर फाइटर की माँ को देता है, जिसमें भाई की लाश दबी हुई जगह चिन्हित होती है। गुनाह के बोझ से टूट चुका वो सिपाही आत्महत्या करने का फैसला करता है। दम घुटने ही वाला होता है कि तभी भाई की आत्मा सामने आती है, लेकिन बदला लेने के बजाय वो उसे माफ कर देता है। वो मुख्य दूत से विनती करता है, इसे बचा लो। दूत कहता है, मैं इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देता। तभी भाई कहता है, अगर तुम इसे बचा लोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ नर्क चलने को तैयार हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद मुख्य दूत मान जाता है। वो सिपाही की जान बचा लेता है और भाई की आत्मा आखिरी बार एक संदेश देती है। भाई की आत्मा आखिरकार सच्चाई समझ चुकी थी। वो दूत से कहता है, इसमें उस सिपाही की कोई गलती नहीं थी, उसे जीने दो और जिंदगी ठीक से जीने दो। इतना कहते ही भाई के दिल में भरी नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इधर नर्क में फायर फाइटर अब पहुँच चुका था छठे नर्क, हिंसा के नर्क में। पहले के नर्क उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी, मानो रास्ते के पड़ाव। लेकिन ये छठा नर्क, यहाँ मामला फंस जाता है, क्योंकि यहाँ उस पर लगाया जाता है एक बहुत पुराना आरोप। जब वो हाई स्कूल में था तब उसने बिना किसी वजह अपने छोटे भाई को बुरी तरह मारा था और ये जख्म भाई आज तक नहीं भूला था। इस बार फायर फाइटर वाकई दोषी ठहराया जाता है और सबसे बुरी बात, धरती पर मौजूद मुख्य दूत इस बार कुछ भी नहीं कर पाता। अब आखिरी रास्ता बचता है। मुख्य दूत महिला दूत से कहता है, सातवें नर्क के साथ संयुक्त फैसला मांगो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर सातवें नर्क में फायर फाइटर दोषी साबित हुआ तो उसे दोबारा जन्म कभी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे दोगुनी सजा मिलेगी।
और दूतों की हजारों साल की कमाई हुई पुण्य पूंजी एक झटके में खत्म हो जाएगी। फिर भी तीनों दूत ये रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 7वां नर्क है तियान लुन नर्क, यानी माता पिता के प्रति कर्तव्य का नर्क। और फायर फाइटर अपनी माँ के लिए जान देने वाला बेटा था। उनका भरोसा था इस बार जीत पक्की है। आखिरकार नर्क का राजा इस संयुक्त सुनवाई की इजाजत दे देता है। उधर धरती पर भाई की आत्मा मुख्य दूत के साथ नर्क लौटने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। माँ अचानक सैन्य शिविर में पहुँच जाती है अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा कभी देश छोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन वहीं भाई की लाश दबाने वाला लेफ्टिनेंट सामने आ जाता है। वो माँ को रोकने की कोशिश करता है। तभी माँ वो नक्शा निकालती है जिसमें लाश दबी हुई जगह चिन्हित थी। लेफ्टिनेंट घबरा जाता है। उसे लगता है अब उसका गुनाह सामने आ जाएगा और गुस्से में वो माँ को जोर से धक्का दे देता है। ये सब देखकर जो भाई अब तक शांत हो चुका था, उसके अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा फट पड़ता है। उसका चेहरा परत दर परत गलने लगता है और वो पूरी तरह नफरत में बदल जाता है। वो दूध की जंजीरें तोड़ देता है। कहता है, भले ही मैं हमेशा के लिए नर्क में फंस जाऊं, लेकिन अपनी माँ की रक्षा जरूर करूंगा। मुख्य दूत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसे गले से पकड़कर दूर फेंक देता है। अब वो पूरी तरह होश खो चुका था। चारों तरफ रेत और हवाएं इकट्ठा होने लगती हैं और देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षस बन जाता है। वो पूरे कैंप में तबाही मचाने लगता है। मुख्य दूत अब हालात संभाल नहीं पाता। वो नर्क में मौजूद अपने सहायक को बुलाता है। सहायक आकाश से गिरते हुए आता है और सीधे राक्षस की कमजोर नस पर वार करता है, लेकिन भाई हार मानने को तैयार नहीं था। इसी वक्त नर्क में मौजूद फायर फाइटर अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। वो झटके से महिला दूत को धक्का दे देता है और खुद रेत के भंवर में धंसने लगता है। महिला दूत पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रेत उसे और नीचे खींचती जाती है। और ठीक उसी पल जब रेत उसे पूरी तरह निगलने ही वाली होती है, फायर फाइटर का भाई महिला दूत की बेबसी भरी चीख सुन लेता है। भाई की नजर अचानक अपने बड़े भाई पर पड़ती है। नर्क में फंसा हुआ, रेत में धंसता हुआ, बिल्कुल बेबस। ये देखते ही भाई की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि बदले की आग में वो क्या बनता जा रहा था। वो तुरंत अपना हमला रोक देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मुख्य दूत उसे दोबारा जंजीरों में जकड़ लेता है। और तभी पीली रेत के समंदर के बीच एक भव्य और डरावनी इमारत उभरती है। यही है आखिरी नर्क, तियान लुन नर्क। ये वो जगह है जहाँ इंसान के परिवार के खिलाफ किए गए गुनाहों का हिसाब होता है और यहाँ न्याय करने वाला कोई मामूली नहीं, बल्कि खुद सबसे शक्तिशाली यमराज। यमराज बिना किसी भूमिका के सीधा फैसला सुना देता है। इस इंसान ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। ये अपराध माफी के लायक नहीं है। ये सुनकर फायर फाइटर अंदर तक टूट जाता है। असल सच्चाई ये थी, जब वो हाई स्कूल में था, जिंदगी का बोझ उसे संभाला नहीं जा रहा था। घर में बीमार माँ और एक कुपोषित छोटा भाई, हर दिन लड़ाई बन चुका था और उसे लगने लगा था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसी अंधेरे में उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर सबको एक साथ इस दुनिया से मुक्त कर दूं। ये सोच उसे आज भी अंदर से खा रही थी। उसी अपराध बोध में उसे अपनी माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने परिवार से मुंह नहीं मोड़ा। वो दूर रहकर दिन रात मेहनत करता रहा, पैसा भेजता रहा, माँ और भाई को जिंदगी देता रहा, बस खुद लौट कर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। महिला दूत लगातार उसकी तरफदारी करती है। वो कहती है उस सोच से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। माँ उस वक्त बेहोश थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। यमराज तुरंत नाइट मिरर चालू करवाता है। अब सब कुछ अपनी आंखों से देखना था। आईने में दिखाई देता है एक कमजोर सा लड़का जो कांपते हाथों से तकिए को उठाता है, अपनी माँ के सिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता है। उस पल पूरी अदालत की सांसें थम जाती हैं और यहीं पर फैसला तय होने वाला है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सच अब सामने आता है। जिस माँ को सब लोग बेखबर समझ रहे थे, वो माँ कभी बेहोश थी ही नहीं। वो सब कुछ जानती थी, सब कुछ समझती थी। उसे पता था कि उसकी बीमारी उसके बच्चों पर कितना भारी बोझ बन चुकी है। वो ये भी जानती थी कि अगर कभी उसका बेटा इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है तो वो नफरत से नहीं, बेहद मजबूरी से होगा। माँ भले ही सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका दिल सब कुछ महसूस करता था। फायर फाइटर के घर छोड़ने के बाद पूरे 15 साल माँ रोज बस एक ही दुआ करती रही, काश मेरा बेटा अपने दिल का बोझ उतार दे और एक बार मेरे पास लौट आए। लेकिन लौटकर उसका बेटा नहीं आया, बल्कि एक दिन उसकी मौत की खबर आई। ये सच्चाई जानकर फायर फाइटर पूरी तरह टूट जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो कहता है, मैं सजा के लायक हूँ, मुझे जो सजा दो मंजूर है, बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिलने दो और खुद माफी मांगने दो। यमराज शांत लेकिन सख्त आवाज में कहते हैं, मैंने तुम्हें पूरे 15 साल दिए थे, तुम्हारे पास अनगिनत मौके थे,
सच बताने के, लेकिन हर बार तुमने भागना चुना, सामना करने की हिम्मत नहीं की। और तभी पीली रेत के आसमान में एक जानी पहचानी परछाई उभरती है। वो है माँ। असल में भाई की आत्मा दूतों की मदद से माँ के सपने में पहुँच चुकी थी। वो माँ से कहता है, मैं अब स्वर्ग जा रहा हूँ एक जज बनने का सपना पूरा करने, आप मेरी चिंता मत करना। और सबसे अहम बात, वो माँ से गुजारिश करता है, भैया को माफ कर देना। जिंदगी भर चुप रहने वाली माँ सपने में पहली बार बोलती है। वो कहती है, मैंने अपने बेटे को कभी दोषी नहीं ठहराया। अगर किसी ने बच्चों की जिंदगी भारी की तो वो मैं थी। ये शब्द फायर फाइटर की आत्मा को चीर देते हैं, लेकिन अफसोस अब उसके पास खुद माँ से माफी मांगने का मौका नहीं बचा था। इस मंजर को देखकर नर्क की अदालत तक खामोश हो जाती है और यमराज गहरी सांस लेकर कहते हैं, हर इंसान गलती करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सच्चे दिल से माफी मिलती है। और ये कहते हुए यमराज फैसले का कागज फाड़ देते हैं। यमराज ऐलान करते हैं, अगर मृत आत्मा को जीवित इंसान की सच्ची माफी मिल जाए तो नर्क उस अपराध का हिसाब नहीं करता। इसी के साथ फायर फाइटर को दोबारा जन्म लेने का हक मिल जाता है। अंत में नर्क दूत एक डिलीवरी बॉय बनकर माँ के घर पहुँचता है। वो तोहफा देता है जो फायर फाइटर जिंदगी में खरीद तो लाया था, लेकिन दे नहीं पाया। उस तोहफे के अंदर एक खत छुपा होता है, माँ के नाम। हकीकत की दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने जज्बात दिल में दबाए रखते हैं, प्यार जताने से डरते हैं, और जब मौका चाहता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए अगर आज आपके पास अपने किसी अपने को आई लव यू कहने का मौका है तो उसे टालिए मत, क्योंकि हर माफी नर्क की अदालत तक नहीं पहुंच पाती।